इस मुश्किल दौर में हो, तो सभी लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर किंतु परंतु इस समय नहीं करना चाहिए। मैं उन सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि इस समय किंतु परंतु का समय नहीं है। इस समय एक हमारा एकमात्र दायित्व है कि हम एक एक अनुदेशक से कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए सहयोग करा सके, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो वकील साहब लोग खड़े होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। वो उनको पैसा जब तक उनके पॉकेट में हम आप नहीं देंगे तब तक हमारी लड़ाई को आगे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इतने दिनों के संघर्ष से हम यदि इतने दूर पहुंचे हैं तो हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि इस लड़ाई को जब एकदम मुहाने पे हम पहुंच चुके हैं तो इसको एकदम जीत की दहलीज पार करके हम लोग आगे बढ़े। इसलिए इस चैनल के माध्यम से हमारा सारे अनुदेशक साथियों से यही आग्रह है कि इस समय किंतु परंतु में न फंसे। किंतु परंतु हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम लड़ाई अंतिम लड़ाई है और इसी लड़ाई को हमको विजय प्राप्त करना है और इसके लिए सबका सहयोग और सबका समर्थन चाहिए। जी सर। नहीं, बिल्कुल वो बात ठीक है। लोगों का अपना अपना राय और मशवरा होता है, लोग अपने अपने हिसाब से सब सोचेंगे। प्रदेश में बड़े हालात अजीबोगरीब हैं। शिक्षा में अनुदेशकों को सैलरी नहीं मिल रही है, इससे शिक्षा के स्तर पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश की शिक्षा की प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई जगह ये खबरें मैसेज में हैं कि बड़ी तादाद में प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। कहीं चर्चा है कि कुछ जूनियर हाई स्कूल भी बंद हो रहे हैं। लेकिन क्या बंद हो रहे हैं वो आप लोग पढ़ाते हो तो आप बेहतर जानते हो। लेकिन एक बात तो मैं भी जानता हूं कि जो स्कूल बंद हो जाएंगे फिर दोबारा चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चल रहे हैं उन्हीं के लिए स्टाफ सरकार के पास नहीं है। सरकार एक वो आंकड़ा पढ़ती रहती है, इतने अध्यापक हैं, इतने टीचर हैं, इतने शिक्षा में इतना सबको मिला के टीचर बना देती है, टीचर वाला कोरम पूरा कर लेती है और फिर जब वेतन देने की नंबर आती है तो 1,75,000 को अलग कर देती है, बाकी शिक्षकों को एक लाइन में कर देती है। अभी भी उनका 2 से 3% डीए बढ़ गया, जिसे जो मिलना था वो बढ़ गया। उनका पहले 3% बढ़ गया, अब की 2% 5% यानी तनख्वाह बढ़ गई। अब किसी को अगर 60-70 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है तो उसके 3,500 रुपए बढ़ गए। ये हर वर्ष बढ़ जाते हैं 3 से 4%। और जब हर वर्ष बढ़ जाते हैं तो ये तनख्वाह धीरे धीरे कहाँ आती है। मैं अगर जिक्र करूं शिक्षा मित्र का, अगर उसके जो 40,000 रुपया हुए थे वो 40,000 रुपया भी अब तक 60-65 हजार रुपया की तनख्वाह में तब्दील हो चुके होते। डीए मिलता, डीए बढ़ता, लेकिन इस सब के बावजूद आज जहां चला था शिक्षा मित्र वहीं खड़ा है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है, चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो। उस दिन एक खबर आई, मैंने विक्रम सिंह को तुरंत फोन लगाया, मैंने कहा क्या शिक्षा मित्र अनुदेशक रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो गया? विक्रम सिंह ने बताया कि हाँ एक अनुदेशक सेवानिवृत्त हो गए, वो विकलांग कोटे से थे। ऐसे ही अगर हम बात करें तो रोज शिक्षा मित्र सेवानिवृत्त हो रहे हैं, खाली हाथ घर जा रहे हैं। क्या बताएंगे कि हम क्या करते थे। हर आदमी जिस दिन वर्क खत्म करके अपने विभाग से वापस घर को जाता है तो बाकायदा बताता है कि उस जगह हम काम करते थे, उस जगह हमारी ये पोस्ट थी, हमें ये सैलरी मिलती थी, हमारा ये कारोबार था, हमें ये काम करने का मौका मिलता था। लेकिन जब खाली हाथ जाता तो बताएगा क्या। और मुझे लगता है कि यहां भी दुतरफा बात है कि अगर परमानेंट शिक्षक दिसंबर में रिटायर हो रहा हो तो उसे मार्च तक का मौका मिलता है, नए सत्र तक का, पुराना सत्र केवल करता पूरे। और शिक्षा मित्र तो अगर 7 जुलाई को रिटायर हो रहा है तो 7 ही को होगा, वो 31 जुलाई को भी नहीं होगा। मेरा मापदंड ये सरकार का समझ में नहीं आता है। विक्रम सिंह इन सब बातों से जो शिक्षा मित्र अनुदेशक को बड़ी हे दृष्टि से उसके सहायक अध्यापक देखते हैं, उसमें ये खास बड़े रोल है। उन्हें लगता है कि हमारा आपका सिस्टम अलग है, मैनेजमेंट अलग है। वो ये मानते हैं कि पढ़ाई का स्तर जरूर बराबर ही है, उसमें तो मेहनत आपसे करवाता है, लेकिन बाकी किसी मामले में आपको नहीं पूछता। सर देखिए ये कलयुग है और इसका दूसरा नाम अर्थयुग है। कहीं भी समाज में आज की जो स्थिति है, उस व्यक्ति की पहचान, उस व्यक्ति को कितना महत्व देना है, ये तय पैसा करता है। आज के डेट में आप कितना शिक्षित हैं इससे मतलब नहीं है। आज के डेट में मतलब यह है कि आपके पैकेट में, आपके पास पैसे क्या है।
आपके पास कितने पैसे हैं, आप ये बहुत महत्व रखता है आज का डेट में। आप बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे होंगे जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके पास शिक्षा की कोई शिक्षा नहीं है। गोरखपुर में एक स्कूल है, गोरखपुर के टॉप 10 स्कूल में उसका नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का। उसका जो जिसका स्कूल है वो पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन आज गोरखपुर में उनका स्कूल टॉप 10 में है। क्या बात है। तो समझ में नहीं आता है। देखिए, आदमी का, हमारे बीएसए सर कहते हैं हम लोग के बारे में, खासकर मेरे बारे में कहते हैं कि देखो तुम लोगों का प्रारब्ध बहुत खराब था और उसी प्रारब्ध का तुम लोग इस जन्म में भुगत रहे हो। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं उनकी बातें सही है।